झारखंड की राजधानी रांची के बुढ़मू प्रखंड में विक्की नायक दलित युवक की हत्या मॉब लिंचिंग के कारण होती है। चूंकि उस पर मोटर चोरी करने का आरोप था, लेकिन उसके बाद लगातार हो हंगामा और लगातार ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा और इसी को लेकर आज रांची के बापू वाटिका स्थित परिवारजनों के साथ लोगों ने धरना दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये हत्या की गई है, दलित का बच्चा था इसीलिए इस तरह की हत्या हुई है और इसमें न्याय चाहिए। जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसको लेकर हम लोग आज बापू वाटिका के समक्ष धरने पर दे रहे हैं। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक दिन कर पहले कामेश्वर यादव जाए के उकर भट्ठा में हम काम करिए 10 साल का पहले से तो उ गेले और कहले हमके कि चल माटी फुला ईटा पाथे ले कह के तो कहलिए हम कि हमार पति कर तबीयत खराब है नहीं जा पाते माटी फुलाए। तो कहते है कि तोर बेटा चोर है कहो और तो माटी नहीं फुला जा भी तो के जाना पड़ता है। तो कहलिए हम कि हमार बेटा का चोर कर सबूत का हो तोर जगह। कहत है कि सबूत खोजिला कायल तो के हम चाया न मीटिंग बैठा के और तोर बेटा के सबूत अथी करके और तुरंत तो के तोर नजर के सामने मरवा देबो तब तो के हो ले अथी सबूत के। हाँ हम कहलिए पहले कायल से कर बिहान के मीटिंग होले तो आले विष्णु यादव और सरुल मुंडा मीटिंग करना है 5 मिनट कर है मीटिंग से जहिया तो दियो पति पत्नी कह के पहले हमें गेलिए। पहले सब गोटे गाँव कर जुमला थी मीटिंग में और हमार बेटा चल गए मैदान करे बांध तरफ। तो बांध तरफ मैदान करे गए तो कहत हथिन कि अथी तो बेटा के भगा दिली कही। कहलिए हम नहीं भगाई हमारे बेटा के। तो कहत है क्या कि नहीं से भगवालो नहीं से अथी माँ बाप के दोनों के बांधा था एखन अपने कर बेटा आते कहलिए हमारे बेटा भाई भेजे हम माँ बाप के बांध हमारे बेटा जाए मैदान करे गई। तो चल गई थी गाड़ी लेके अजय मुंडा, विजय मुंडा, सुरेश मुंडा, दिलीप मुंडा गेल थी बैठा के लान थी। पहले आंगनबाड़ी थी मीटिंग रहे वहाँ ले गई थी। पहले उठी मारे लागल थी ना आगे मुंडा मुड़ुआ के मार थी 2-3 झपड़ और के अर्रा कर रही थी। तो हम भी सोचलिए कि हमारे बेटा के 2-3 छप्पड़ हमरो बेटे के मार बती हम तो नहीं जान लिए कि जान से मार देती से। पहले मारे लागल थी खूंदे लागल थी और मुराई दिल थी बेटे। सरुल मुंडा मारे वाला, रामजीत महतो मारे वाला, विनोद उरा मारे वाला और कामेश्वर यादव सामने बैठ के देखे वाला, बबी मुंडा मारे वाला खूंदे वाला। पुलिस अपना काम किस तरह से कर रहा है? अजय मुंडा में भी रहते। पुलिस अपना काम किस तरह से कर रहा है? पुलिस अब जो छूटा हुआ है जो छूटा रहते से के नाम धर हाँ हाँ छूटा रहती सुरेश मुंडा और अजय मुंडा। अच्छा, अब आप लोग को कोई धमकी वगैरह भी आ रहा है? क्या कहा जा रहा है? धमकी जोन दिन हमार बेटा डेट कर ले से दिन जाके बब्बी कर बाप कहत है कि हमार मोटर चोरा रहा तोर बेटा तो हम तोर बेटा को हम वही थी ना गोली मार के मुरा देते कोई कहे लागल। अब आप लोग थाना पुलिस कर रहे हैं तो आपको धमकी भी दिया जा रहा है? हाँ क्या कहा जा रहा है? कोर्ट जोन गवाही देते से के मारबे पिटबे कहत थी रात दिन लड़ाई करथी। ये बुढ़मू में जो हत्या हुई है विक्की नायक, जो दलित शोषित पीड़ित परिवार के सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जो घटना घटी है, निर्मम हत्या किया गया है, पूरी तरह से झकझोर के रख दिया गया है और मानवता का शर्मसार है। आज एक इंसान का कीमत कितना है समझ सकते हैं। एक पंप जो पानी का जो पंप मशीन होता है वो चोरी किया कि नहीं किया सिद्ध भी नहीं हुआ है और उस चोरी का इल्जाम में उसको जनता दरबार में तो साला घासी लोग को इतना औकात और ताकत हो गया, बुलाओ साला जनता दरबार में पंचायती में और भरी महफिल में बुलाकर उसको बेरहमी से पीटा गया, मारा गया और तब तक मारा जब तक वो मारा नहीं।
मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, झारखंड सरकार को जगाना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन को भी, कि आप कुंभकर्ण नींद में जो सोए हैं, जागने का काम कीजिए। दलित आदिवासियों की हत्या हो रही है, जमीन लूटी जा रही है और सरकार मौन बैठा हुआ है। पुलिस प्रशासन पूरा मिली हुई है, पुलिस प्रशासन मिली भगत है यहाँ पे। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन लाश था उस दिन प्रशासन हाथ जोड़ के बोल रहा था कि आप लोग के साथ में हम खड़ा है, आपको न्याय दिलाएंगे, आप जैसा बोले वैसा करेंगे, आप लोग लाश को जला दीजिए। हम लोगों ने इंसानियत से प्रशासन का बात पे विश्वास किया, लेकिन हम लोग के पीठ पीछे विश्वासघात किया, छल किया उन लोगों ने, और साधारण धारा लगाकर उस गुनहगार को वो गिरफ्तार तो किया, लेकिन वह साधारण धारा जो कि कल परसों आराम से छूट के बेल हो जाएगा और फिर से छाती तरना के घूमेगा। बताइए पीड़ित परिवार को जब अभी धमकी दिया जा रहा है कि तुम लोगों को गोली मार देंगे, यदि कोर्ट में चढ़ोगे तो तुम लोगों को गवाह दोगे ना, पूरा सब को हम लोग मार देंगे। बताइए पुलिस प्रशासन कहाँ सोई हुई है? मैं झारखंड सरकार से पूछना चाहता हूँ कि दलित आदिवासी को वोट से आप सरकार बनाए है और दलित आदिवासी के ऊपर जुल्म हो रहा, शोषण हो रहा, हत्या हो रही, जमीन लूटा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग धमकी दे रहा है हमारा समाज के लोगों को, आप हमें मजबूर मत कीजिए। हम कानून को मानने वाला है, अम्बेडकरवादी है, संविधान को मानते हैं और लॉ को मानते हैं और सम्मान करते हैं पुलिस प्रशासन और सरकार का। लेकिन यदि हमें न्याय नहीं मिलेगी, अगर हमें अधिकार नहीं मिलेगा, तो हम मजबूर होकर उग्र आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन में कुछ भी होगा उसका जिला प्रशासन और झारखंड सरकार इसका दोषी होगा। क्या लगता है ये सरकार आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है? क्योंकि वोट मांगने समय तो अबुआ सरकार का नारा लगा था। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनलों से, मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक नेता हूँ, मैंने भी जनता से वोट मांगा था, घर द्वार द्वार जाके, ठंडी के मौसम थी, कड़कड़ा की ठंडी में हम लोग घूम घूम कर जनता से वादा करते थे, आपका सुख में खड़ा होंगे, आपका दुख में खड़ा होंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। लेकिन सरकार बनते हुए जैसे भी यहाँ सरकार बना हुआ है, दलित आदिवासियों के साथ में अत्याचार शोषण हो रही है। मैं कहाँ पूछना चाहता हूँ कि कहाँ खोए हुए हैं तो आप अंधेर नगरी चौपट राजा बना दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन लोग, थाना बिक जा रहा है, ब्लॉक बिक जा रहा है, गरीब का कहीं काम नहीं हो रहा है। मैं निंदा करता हूं, ऐसा घटना अप्रिय घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक 17 वर्षीय वो भी दलित शोषित पीड़ित बच्चा को सरेआम मार देना बहुत निंदनीय है। जितना इनका निंदा करूं वो कम है। और जब मर्माहत मैं हूं इस बात से कि सब लोग इकट्ठा होकर एक सोची समझी साजिश के तहत घर से बुलाकर और अपनी मां के सामने उसको ऐसा मार दिया, बेरहमी से पीटा गया और अंततः वो मर गया। और मैंने थाना प्रभारी से फोन पर बात किया कि इस पर पूरी तहकीकात करे और जो षड्यंत्र करता है यादव, उसको छोड़े नहीं, क्योंकि उसी का बड़ा षड्यंत्र है और मोब लिंचिंग की तरह उन्होंने सभी लोगों ने मार दिया। इसलिए मुझे बहुत दर्द है और मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं और शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक में लाकर तुरंत न्याय देने का काम करवाना चाहिए। शासन प्रशासन में मैं मांग करना चाहूंगा, राज्य सरकार से मांग करना चाहूंगा कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा राशि और एक व्यक्ति को नौकरी देना चाहिए, तभी न्याय हो सकता है। अन्यथा ऐसे मराते जाएंगे, शोषित पीड़ित कोई भी आदमी मारा जाएगा। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस जगह सामने तो उस दिन के बाद जो हम लोग बता रहे थाना में दिए गवाही,
तो वहाँ गांव का ही सुरेश मुंडा भी हमको कल बोला सुबह कि मेरा नाम जाएगा तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे बोल के मार देंगे। हाँ डर कैसे नहीं रहेगा, गवाह दिए हैं तो डर तो रहेगा। अब बोल रहा है अजय मुंडा भी बोल रहा है, और ये भी है इसका घर में पूरा रात पानी लाने नहीं दे रहा है उसके घर से, सब चीज में भेदभाव कर रहा है। पुलिस से कितना सपोर्ट मिल रहा है? अभी तक तो 2 आदमी को छोड़ दिया है, जो मेन था उसी को छोड़ दिया है। जो पहला मीटिंग करता है ना तो वही लोग मेन है गांव का, और अजय मुंडा और सुरेश मुंडा, और बाकी बात सभी को तो गिरफ्तार किया है। हाँ अभी सुन यादव भागल है जो मेन मीटिंग किया है वो। क्या लगा थाना लापरवाही कर रहा है? लापरवाही इसमें बिल्कुल कर रहा है थाना वाला, नहीं तो उसको जो मेन है उसको अभी तक छोड़ दिया है, जो कसूरदार मेन था उसको छोड़ा है।